S.C. Verma sound wave का numerical 86. A source emitting sound at frequency 400 Hz is moving along the y-axis with a speed of 22 meters per second. A listener is situated on the ground at the position of 660 meters and y coordinate 0. Find the frequency of the sound received by the listener at the instant the source crosses the origin. Speed of the sound in air is equal to 330 मीटर पर सेकेंड. अब इस न्यूमेरिकल में 86 न्यूमेरिकल में क्या दिया है कि एक्स और वाई एक्सिस और ये सपोज ओरिजिन है और ये जो सोर्स है वो ट्रैवल हो रहा है विथ 22 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस. तो ये वाई एक्सिस है और वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर दी है 330 मीटर पर सेकेंड. उसने जो साउंड प्रोड्यूस किया उसकी फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज. और यहाँ पे एक लिसनर होगा. वो लिसनर कहाँ पे तो 660 और 0 मतलब एक्स एक्सिस. तो ओरिजिन से अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस होगा 660 और वाई एक्सिस ये 0. इस तरह से इस कोऑर्डिनेटर पर एक लिसनर मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा. ये ऑब्जर्वर होगा. अब ये जो साउंड सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. और कब जो ये सोर्स जो होगा यहाँ पे जब पहुंच जाएगा मतलब ओरिजिन पे जब आएगा तब ये जो साउंड सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये अपैरेंट फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि सोर्स ट्रैवलिंग है. सोर्स मोशन में ये रेस्ट में है. ऑब्जर्वर सोर्स मोशन में मतलब रिलेटिव मोशन में. और रिलेटिव मोशन में जो फ्रीक्वेंसी हम सुनते हैं उसे बोलते हैं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी. तो ये जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें फाइंड करने हैं व्हेन सोर्स इज एट ओरिजिन. अब जब सोर्स यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये आवाज सुन रहा है मतलब साउंड यहाँ पे पहुंच गया है, रीच हो गया है. इसका मतलब साउंड यहाँ पे है और ये यहाँ पे. इसका मतलब कि साउंड को कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है जहाँ पे मतलब ये सोर्स जो होगा यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल होगा मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया. इसके लिए कुछ टाइम लगा तो उतना टाइम में इस साउंड भी यहाँ पे आ गया है मतलब साउंड ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है. इसका मतलब यहाँ पे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ है. यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो नहीं सुन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ से यहाँ आने तक ये तो कहीं तो और आगे चला जाएगा. लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा इसका मतलब साउंड पीछे ही यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है और ये साउंड यहाँ से यहाँ पे जब ट्रैवल होगा जितने टाइम में उतने टाइम में ये सोर्स यहाँ से यहाँ पे आ गई है उतने ही टाइम में. तो उस केस में ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी मतलब ये साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक मतलब डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम. और वेलोसिटी कितनी है तो साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है 330 मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा 330 मीटर मतलब ये वेलोसिटी इनटू टाइम. ये इतना डिस्टेंस जब साउंड ट्रैवल करेगा उसी टाइम में ये सोर्स यहाँ से यहाँ पे आ रहा है मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा d डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी सोर्स की वेलोसिटी 22 और टी टाइम में ये यहाँ पे पहुँच रहा है. टी टाइम क्या है कि वो सेम टाइम है जब ये साउंड यहाँ से यहाँ पे आ रहा है और सोर्स यहाँ पे यहाँ आ रहा है. और ये सोर्स जब यहाँ पे आ रहा है साउंड ये सुन रहा है मतलब तो वो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है. तो व्हेन सोर्स इज एट ओरिजिन सोर्स ओरिजिन पे आ गया है तब जो साउंड सुन रहा है मतलब ऑलरेडी कहीं पीछे प्रोड्यूस हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो ये म्यू डैश अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस इंटू ए रियल फ्रीक्वेंसी. इसमें वैल्यू पुट करनी है तो ये v. अब ऑब्जर्वर ये रेस्ट में है तो इसका कुछ ये 0 आएगा. अब सोर्स तो देखो ये यहाँ पे इतना डिस्टेंस है जब यहाँ पे आएगा डिस्टेंस कम हो रहा है. यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ये लेंथ हमें समझ में आ रहा है कि ये 90 है और ये हाइपोटेनस है. तो जैसे जैसे यहाँ पे चले जाएगा लेंथ कम हो रही है मतलब ये सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है अप्रोच हो रहा है. और जब अप्रोच होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इस रेशो को बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को कम करना है. और ये वी एस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. लेकिन ये वी एस इस डायरेक्शन में दी है हमें ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में नहीं. ऑब्जर्वर तो इस डायरेक्शन में हमें जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स दी है इस डायरेक्शन में दी है. तो ये वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इस डायरेक्शन में मतलब ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में कितनी होगी तो ये अगर वी एस है तो ये रहेगी वी एस कॉस थीटा. अगर ये थीटा एंगल है तो मतलब वेलोसिटी ऑफ द सोर्स अलोंग ऑब्जर्वर वो कितनी रहेगी तो वी एस कॉस थीटा. और ये फ्रीक्वेंसी
तो cos थीटा Vs cos थीटा फाइंड करना है। V की वैल्यू हमें दी हुई है 330, Vs cos थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, Vs cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो Vs कितना है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स वो दिया है 22, ये दिया हुआ है 22 मीटर पर सेकेंड। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड, या ये अगर ट्रायंगल लेते हम तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट। तो ये थीटा की एडजेसेंट साइड ये, और ये हमने कितनी लिखी 22t। तो ये cos थीटा क्या आएगा 22t डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और ये आएगा हाइपोटेनस कितना है 330t। तो ये t चला गया, और 11 2 जा 11 3 जा, और ये 0, और भी डिवाइड कर सकते हैं, एक 2 और ये 15, मतलब 22/15, 22/15 इतना है Vs cos थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये म्यू डैश अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ये ऊपर V मतलब 330 डिवाइडेड बाई ये V 330 माइनस Vs cos थीटा, ये Vs cos थीटा कितना है 22 इंटू 1/15, तो 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये फ्रीक्वेंसी है 400,000। तो ये 15 यहाँ पे पहले, तो ये म्यू डैश इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाई 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो 330 इंटू 15 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 15, तो यहाँ पे से वो ऊपर लिखते 15 और इंटू अब 4000। तो अब ये कैलकुलेशन करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर 22 माइनस करना पड़ेगा, तो ये फिर आएगा यहाँ पे कितना 15 0, और ये 15 3 जा 45 4, फिर से 45 और 4 49, और यहाँ पे भी सेम आएगा 4950 माइनस 22 और ये 4000, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 8 3, तो ये 2 और ये 49 इंटू 4000, तो इसे डिवाइड करना है, तो डिवीजन, तो इसे डिवाइड किया 4950 को इस डिनोमिनेटर ने हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ रहा है इतना, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से, तो ये आ रहा है 4017.6, तो इसे लिखेंगे हम, जैसे 6 को निकाल देंगे तो 4018 हर्ट्स, इतनी फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी heard by this observer when the source is at origin।